राजधानी भोपाल में मध्य विधानसभा के बीजेपी के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि हम लोग विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों पर चुनाव होगा। वहीं बिहार के विधायक दिलीप जायसवाल ने बताया कि मैंने मध्य विधानसभा में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों में क्रेज है और शिवराज सिंह चौहान के काम से लोग संतुष्ट हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। लाडली बहना योजना भी लोगों में अच्छा संदेश दे रही है और आज यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बड़ा समर्थ और जो हमारे पास सबसे बड़ा नाम है वो है माननीय नरेंद्र मोदी। तो हम अपने नेता को अगर नेता के नाम पे और नेता के किए गए काम पे और नेता की जो विश्वव्यापी छवि है उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ये हम शिवराज जी के नाम पे वोट नहीं मांग रहे ऐसा तो हमने कहा नहीं। हमारा ऐसा कोई वक्तव्य जारी नहीं होता जिसमें हम शिवराज जी के किए कामों की चर्चा ना करते। लेकिन हमारे नेता मोदी जी है, पूरे देश में उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है और लड़ा जाता रहेगा। इसलिए आपके सवाल का जवाब भी यही है कि जो हमारे पास बेस्ट चेहरा है हम उसी को पेश करेंगे। उनके किसी भी वक्तव्य का मतलब यह है कि उनको भाजपा का विरोध कर रहा है। अपनी अक्षमता को कैसे कहें कि हम अक्षम नहीं करा पाए। 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, 15 महीने में क्या एक बार भी मुख्यमंत्री को विधानसभा क्षेत्र में ला पाए? वो एक बार भी नहीं ला पाए। कमलनाथ जी एक बार भी मध्य विधानसभा में नहीं आए। तो मेरा ये कहना, एक भूमि पूजन सीएम से नहीं कराया, एक कार्यक्रम सार्वजनिक सीएम से नहीं कराया। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की बातें करना, आरोप लगाना, ये राजनीति में होता है। इसको आप भी भगवान की दया से हर चीज समझते हैं। आप भी जानते हैं कितने आरोप राजनीतिक है, कितने सच है, ये आप भी समझते हैं। सीमित मिलती है। मेरे समय में मात्र 77 लाख रुपए मिलती थी विधायक को विकास निधि के नाम पे। लेकिन मैंने अभी किताब मंगाई है जो मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल की पुस्तक छपाई। आप में से कई साथियों ने शायद देखी भी हो, क्योंकि 10 वर्ष पुरानी बात है। मैंने पुस्तक खुलवाई है। 250 करोड़ से ज्यादा के काम अपने प्रयास से विभागों में जाके अधिकारियों से, मंत्रियों से बात करके कराए। तो ये अपनी क्षमता होती है। इसको सरकार सबको 250 करोड़ रुपए नहीं देती कि जाओ अपने क्षेत्र में विकास करो। इसलिए वो आपका सवाल जो है वो सवाल का जवाब यही है कि जो विधायक होते हैं उसकी क्षमता होती है, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे सत्ता पक्ष में। ये मैंने पुस्तक छपाई है। अभी मैंने इसकी और काफी छपाई है। 5 साल के पूरे काम इसमें है, सारे फोटो सहित। ये मेरे समय की पुस्तक है, इसको देख लीजिए और आप समझ लीजिए कि विधायक की ललक काम करने की कितनी है, विधायक काम करने में कितना पारंगत है, अधिकारियों से बात करने में कितनी समझदारी से काम लेता है, ये उस पर निर्भर करता है। सरकार तो सरकार है, वो अपने हिसाब से चलती रहती है। विधानसभा चुनाव में भोपाल मध्य में हमारे उम्मीदवार की घोषणा हुई और श्री ध्रुव नारायण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश से अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है, प्रवासी विधायक 10 दिन के प्रवास पर आए हैं और जो विधायक आए हैं उनका पहले प्रशिक्षण लिया गया और 10 दिन में इस क्षेत्र के संगठन के लोगों से और विभिन्न संस्था से मिलकर पार्टी के लिए और पार्टी के या तो उम्मीदवार जहां की घोषणा हो गई है, जैसे भोपाल मध्य में हो गई है, तो उनके लिए आगे का रणनीति कैसे तय हो और चुनाव हम भारी बहुमत से जीते, इस हेतु मेरा 10 दिन का प्रवास रहा। जैसे ही मैं भोपाल मध्य का प्रभार लिया और इस क्षेत्र में मुझे घूमने का मौका मिला, तो शुरुआती 2-3 दिन के अंदर ही मैंने ये महसूस किया कि जितने भी लोग मिले सबने कहा कि आपने उम्मीदवार का चयन, पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार का चयन इस बार जो पहली सूची जारी हुई है बहुत सोच समझ कर किया है। और बात भी सही है
कि ये जो 39 लोगों की घोषणा हुई उसमें किसी भी नेता का कोई श्रेय नहीं है कि किसी नेता के कारण ये सीट किसी को मिला। पार्टी ने वहां के मतदाताओं का सर्वे करवाया और मतदाताओं का रुझान जिनके प्रति सबसे ज्यादा था, लोकप्रियता जिनकी ज्यादा थी, पार्टी ने बिना कुछ सोचे उन्हीं लोगों को टिकट देने का काम किया है। और हमारे भोपाल मध्य के उम्मीदवार की घोषणा श्री ध्रुव नारायण सिंह जी का हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस बीच में 9 दिन के प्रवास में विभिन्न जगहों पर जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जो भूतपूर्व हमारे विधायक रह चुके थे, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ जितनी भी एनजीओ है, विभिन्न जातियों के जितने भी की वोटर्स हैं, उन सब लोगों से मुझे मिलने का मौका लगा और करीब करीब मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र को आकलन करने का मौका मिला। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे उम्मीदवार बहुत ही सशक्त हैं, लोकप्रिय हैं और इन्होंने पिछले कार्यकाल में भी इस क्षेत्र की जो सेवा की है उसके बारे में लोगों की कोई शिकायत नहीं थी और सब लोगों ने कहा कि पिछले बार भी जब विधायक रहे तो इन्होंने अच्छा काम किया है। बहुत लोगों ने तो ये कहा कि मैंने 10 वर्ष से इंतजार किया कि ध्रुव नारायण सिंह जी को टिकट मिले और हम लोग उनके लिए काम करें। सामने जो भी उम्मीदवार है उसके छल प्रपंच और बहरूपिया होने का बहुत सारा मुझे उदाहरण भी देखने को मिला कि किस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार समाज के अंदर जाति और धर्म में लोगों को बांटकर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, धर्म में भी लिखा हुआ है कि कभी भी धार्मिक गुरु का उपयोग इलेक्शन के समय राजनीतिक तौर पर नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस कांग्रेस ने 75 साल तक इस देश को जाति और धर्म के जहर में घोलने का काम किया है, मुसलमान भाइयों को डरा करके रखने का काम किया है कि अगर बीजेपी आ जाएगा तो ये तुम्हें इस देश से भगा देगा। तो मुसलमान भाइयों को डरा डरा करके वोट लेना, आज तक अकलियत भाई मुसलमान भाई का कोई भला कांग्रेस से नहीं किया। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को भी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में धज्जी उड़ाने का काम किया। हमारा नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है और हमने दिखाया कि एक ही देश में अलग अलग निशान और संविधान नहीं रहेगा और 370 धारा हटाया गया और आज कश्मीर के अंदर अमन, चैन, गंगा जमनी और प्यार का वातावरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पूरे देश बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, आज वही कांग्रेस अपना वोट बैंक बनाने का काम कर रही है। लेकिन जो भोपाल मध्य का मामला है, इसमें भी कुछ इस तरह की अफवाहें, कुछ इस तरह का साजिश करने का प्रयास कांग्रेस को उम्मीदवार कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मतदाता है वो पूरी तरह से सोच लिए कि हम किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बहुत सारे योजनाओं के माध्यम से, लाडली बहन तो खैर आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे योजनाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का क्रेज है। आपने देखा कि चंद्रयान किस तरह से साउथ पोल पर उतरने का काम किया और पूरे देश के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे रशिया का हो, आज भारत के प्रधानमंत्री का इज्जत करने का, इज्जत देने का काम करता है। भारत का कद बढ़ा है और भारत के लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश तो एक झांकी है, 2024 में नरेंद्र मोदी जी को लाना है। तो मैंने ऐसा महसूस किया है और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हैं, जो एक चौथा स्तंभ है समाज का और जो बहुत ही ईमानदारी के साथ समाज के सच्चाई को सामने रखने, बिना किसी के प्रभाव में आए
बिना किसी के प्रभाव में आए समाज के सच्चाई को लाने का काम जो पत्रकार करते हैं, चाहे वो प्रिंट में। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का बहुत क्रेज मैंने देखा। जो सबसे ज्यादा मैंने देखा वो नरेंद्र मोदी जी का, और जो भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे दुनिया में भारत को सम्मान दिलाने का काम किया, उसका क्रेज अच्छा है। जो कोरोना काल के बाद गरीबों को और मध्यम वर्गीय लोगों को जो जीना मुश्किल हो गया था, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोरोना काल में वैक्सीन देने का भी काम किया और उनको खाने का भी इंतजाम करने का काम किया और उनको घर देने का काम किया, आयुष्मान भारत के माध्यम से उनको इलाज देने का काम किया, तो इन सब चीजों का प्रभाव मैंने देखा। जो मैंने देखा केंद्रीय योजनाएं आपने अभी तक तीसरा सर्वे हमारा, देखिए हमारा सर्वे होते रहता है। ये जानना और ये बताना डेट का कोई कब डेट है क्या है ये बताना और जानना कुछ सवाल अच्छा और दूसरा